और हमारी और आपकी समस्या यह है कि हम इस बात की चिंता बहुत करते हैं, खासतौर से यह हिंदू समाज और सनातनी समाज के अंदर एक बीमारी है। हम किसी भी काम को करने से पहले 4 बार यह कहते हैं लोग क्या कहेंगे। वो लोग मुझे आज तक नहीं मिलते जो कहते हैं। बहुत ढूंढता हूं कहां है वो लोग, भाई पता तो चले वो कौन लोग हैं जो हर बात पर टिप्पणी करते हैं, ये क्या पहनते हैं, ये क्या खाते हैं, क्या चलते हैं। ये बीमारी ने हमें ग्रस्त कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी बात को सच्चाई से रखते हैं, चाहे वो झूठ हो, गलत हो, एक अलग बात है, पूरी ताकत के साथ बोलते हैं। आप अपने सच बात को कहने से शर्माते हैं कि कोई पॉलिटिकली मैं कहीं इनकरेक्ट ना हो जाऊं। लिहाजा हमें हर उस बात की तारीफ करनी है, हर उस बात को कहना है जिसे सब लोग कह रहे हैं। इस भेड़ चाल में शामिल होने की हमारी मानसिकता ने हमें सच से दूर कर दिया, सच बोलने से दूर कर दिया, और झूठ को ही हम बोलते हैं, उसी को सच समझते हैं। इसलिए आज दुनिया की पुरानी सभ्यता के वंशज सबसे ज्यादा क्रिटिकल समय से गुजर रहे। आपको बौनों के बौनों ने आपके ऊपर राज्य किया, मूर्खों ने आपके ऊपर राज्य किया, लुटेरे बलात्कारियों ने आपके ऊपर राज्य किया, लेकिन आप अपने आप के होने पे कभी आपने गर्व नहीं। यह दुनिया का नियम है कि जो जितना ताकतवर होता है, जितना ज्ञानी होता है, कैसे एक नैरेटिव क्रिएट करें कि उसके अंदर एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दें, और वो अपने पुरुषार्थ को भूल जाए, अपने इतिहास को भूल जाए, अपने उस पूरे इतिहास जिसमें वो गौरवशाली इतिहास है उससे एकदम अलग हो जाए, उसके प्रति उसमें एक नफरत पैदा हो जाए। यह हुआ इस देश में 70 सालों में, और खूब गाजे बाजे के साथ। और इसमें सरकार से ज्यादा समाज में लालची लोग थे, जिन्हें सत्ता की भूख थी, जिन्हें अपने लिए कुछ करना था। उन सब लोगों ने इस देश के इतिहास को, सत्ता को कैसे खुश रखें, इस अंदाज में लिखा। हम सब ने अपनी चुप्पी के कारण कि हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट है, यह काम तो सरकार करेगी। पिछले 70 सालों में भारत की प्राइमरी एजुकेशन को, क्योंकि हम हिंदी के प्रति, मराठी के प्रति, गुजराती के प्रति जो हमारी भाषाएं हैं, कभी हमने गर्व नहीं किया उनके ऊपर। हम बोलने से शर्माते हैं। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जो इंग्लिश बोलता है वो सच्चा भी है और ईमानदार भी। इसलिए मैं मानता हूं कि जो सच्चे लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, उन्होंने क्या किया वो आपको पता है। और जब अपने वारिसों को यहां छोड़ के गए तो कुछ लोगों को इतनी हीन भावना थी, जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने इस देश को 19 साल चलाया, वो ये कहने में शर्माते थे कि मैं कौन हूं और मेरे पूर्वज कौन हैं। लोकेशन का पता है, एक्सीडेंट कहां हुआ था ये भी बताएं। तो जो आपके देश को चला रहे थे, जो एक ऐसा पुरुष होता है या एक ऐसी महिला होती है जो लीड करती है देश को, उसको देख करके आपके अंदर एक गर्व की भावना हो, एक जोश आपके अंदर भर दे। लीडर आपका ऐसा होना चाहिए था, लेकिन सक्सेसिव सरकारों ने इसी किस्म के लोगों को आगे बढ़ाया। और मेरे और आपके सामने संकट ऐसा खड़ा किया है कि सौरभ भाई से लेकर के इस देश में चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, पूर्व के डायरेक्टर हो रॉ के, कर्नल RSN सिंह हो, सुशील पंडित हो, ये तमाम सारे लोग जो देश भर में बता रहे हैं, जो सच बात बता रहे हैं, आज पूरी दुनिया उनको सुन रही है और वो कोई अखबार नहीं पढ़ रही, सौरभ भाई, जिनका आपने नाम लिया है। आज या तो घरों में वो अखबार आते हैं, और जिन घरों में डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाया जाता, उन घरों के अंदर वो अखबार खाना खाने के लिए बिछाए जाते हैं।
उनकी उम्र 2 घंटे की नहीं होती, लेकिन आप जो बात कह करके यूट्यूब पे डालते हैं वो करोड़ों लोग सुनते हैं और 50 साल के बाद भी सुनना चाहेंगे तो मिलेगी उनको। आपकी आवाज अमर हो गई है, आपके वाक्य अमर हो गए हैं, लोग आपके डायलॉग सुनते हैं, आपके बताए हुए कमेंट से छोटे छोटे ग्रुप में जब बैठते हैं और लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं उनको, तो उन्हीं ज्ञान से वो काउंटर करते हैं। और जो लोग ये समझते थे कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, वो अब संसद में 44 रह गए हैं। उनके पैरोकार जो अखबारों के एडिटर थे, और ऐसी पत्रकारिता कम से कम मैंने नहीं देखी, क्योंकि 12 साल से मैं आपका जो प्रिय दोस्त है मुल्क, उसके साथ की अखबार का एडिटर बेशर्मी के साथ यह कहता है कि फला जीत गया तो मैं देश छोड़ के चला जाऊं। ऐसा एडिटोरियल, ऐसी विचारधारा इससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी। आपको किसी से नफरत है, प्यार है, एडिटोरियल का जो अखबार है उसमें अपनी गंदगी लिख दें, लेकिन एक एडिटर की कुर्सी पे बैठने के बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जीतेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो पत्रकारिता का रूप, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी। 25 साल रहा हूं, ज्यादा चर्चा करूंगा तो फिर बहुत लोग बेनकाब होंगे, उसे नहीं चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन मुद्दों पे अगर शुरू से भी 4-5 बात हो जाती तो हम आज के दिन की चर्चा नहीं कर रहे। तो ये जो कैलेंडर के साथ जघन्य अपराध भारत की पार्लियामेंट में हुआ, किसी ने नहीं पूछा इस 70 सालों में, किसी अखबार के एडिटोरियल में यह नहीं लिखा कि जब यह संसद में पास 22 मार्च 1957 को हो गया था तो फिर यह छपा क्यों नहीं। कौन लोग थे जिन्होंने इसको छापने से रोक दिया। इसीलिए मराठे जी ने इसमें एक और अच्छा काम किया है कि भारत के जो संविधान की मूल कॉपी है, जिस संविधान सभा ने यह संविधान बनाया और उसी संविधान सभा के लोगों ने इस पे यह चर्चा की कि भारत का संविधान, अगर इसके ऊपर हम भारत ना भी लिखें तो कोई भी इस संविधान को हाथ में ले और जैसे ही इसको खोले तो उसको लगे कि यह भारत का संविधान है। इस चर्चा के बाद में बाकायदा एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने कहा कि इसमें जहां जहां खाली जगह है, जहां स्पेस है, उन स्पेस को भारत की सनातन संस्कृति, हमारा इतिहास से लेकर के 1947 तक जो भी महापुरुष लगते हैं, हम उन चित्रों से इसको दर्शाएंगे। नंदलाल बोस के अंडर में यह कमेटी बनी। बंगाल के शांति निकेतन के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। 5 लोगों की कमेटी थी और वहां के कुछ छात्रों ने मिलकर के 40 स्केच बनाए और कुल मिला के 22 फाइनल हुए। भारत के ओरिजिनल संविधान में उन 22 चित्रों को जगह दी गई। लेकिन किसके कहने से, उन किन कारणों से आपको ओरिजिनल कॉपी के बाद जितने भी संविधान की कॉपी छपी उसमें से वो चित्र निकाल दिए गए? क्योंकि उन चित्रों में जिस भारत को विजनरी प्रधानमंत्री बताना चाहते थे वो उसमें नहीं था। लिहाजा बहुत सोच समझ के, ये बात मैं पूरे अपने होशो हवास में कह रहा हूं, आज का जो रूप है उसे देख के लगता है कि एक डिजाइन के तहत, एक एजेंडे के तहत ये 70 साल में भारत जिस मोड़ पे खड़ा है, जिन समस्याओं से दो चार हो रहा है, जो ताकतें इसके आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रही हैं, जो ताकतें भारत राष्ट्र को तोड़ना चाहती हैं, मात्र 70 साल में हम वहीं खड़े हुए हैं क्योंकि हमने सफर और रास्ता दोनों गलत चुना। और हम तमाम, इस समाज ने कभी इन विषयों को अगर उठाया होता तो मैं नहीं मानता कि 70 साल में
जिनकी पूरी दुनिया में दुर्गति हो रही है, जो पूरी दुनिया में बेआबरू हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। उस ओरिजिनल कॉपी में जो 22 चित्र थे, उसमें एक जगह जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है, आपके अधिकारों की बात कही गई है, उसके ऊपर जो स्केच बना हुआ है, उसमें भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बने हुए हैं। उसी संविधान में कृष्ण जी बने हुए हैं, उसी संविधान में सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं, उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज बने हुए। उसी के अंदर गुरुकुल की शिक्षा के बारे में चित्र बना हुआ है, उसमें महावीर भी हैं, उसमें गौतम बुद्ध भी हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, चित्र की अपनी ताकत होती है, विजुअल्स की अपनी ताकत होती है। क्यों किसके कहे आज तक पता नहीं चल पा रहा। और मैं जब यह बात सवाल करता हूं तो मेरी छवि यह बन गई है कि कोई एक नई कंट्रोवर्सी होने वाली है, इसलिए मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो भारत के ओरिजिनल संविधान में ये 22 चित्र हैं, किसने गायब करे थे उसका नाम बताओ।